गुड इवनिंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, यानी अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करें। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। टॉपिक अपना 4 स्टार्ट होने वाला है। टॉपिक 4 नंबर टॉपिक है अपना। और फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि फायर क्या हो। तो फायर क्या है? ज्वलनशील पदार्थों का जलना ही क्या कहलाता है? फायर। और जो दहन है, दहन के मुख्य यानी आग के जो मुख्य घटक हैं या जो मुख्य आवश्यकताएं हैं, उनमें आपका एक तो फ्यूल होता है, ईंधन, दूसरा हीट होता है और तीसरा ऑक्सीजन। जब ये तीनों मिलते हैं तो वहां पर फायर का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा, फायर। हेडिंग डालिए यहाँ पर, फायर। फायर, इसमें नोट कीजिएगा, ज्वलनशील, ज्वलनशील पदार्थों का जल। और जो यहाँ पर दहन है, जो आग है, उसमें मुख्य 3 आवश्यकताएं होती है। तो क्या लिखोगे? दहन में मुख्य 3 घटकों की आवश्यकता। ठीक है, तो कौन-कौन से होते हैं वो कंपोनेंट? तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पर सेंटर में मैंने लिखा फायर। ओके, तो एक तो आपका होगा यहाँ पर हीट। ठीक है, दूसरा आपका होगा यहाँ पर फ्यूल और तीसरा हमारा होगा यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो ये 3 कंपोनेंट यहाँ पे आवश्यक होते हैं फायर के। कितने कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। और इन कंपोनेंट में कौन-कौन सा आता है? आपका एक हीट आता है, दूसरा फ्यूल होता है, तीसरा आपका क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो इन तीनों को अपन वन बाय वन यहाँ पे क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर फ्यूल। हेडिंग डालिए फ्यूल। फ्यूल यानी ईंधन। फ्यूल, फ्यूल को अपन क्या लिखते हैं? ईंधन। तो आपका फ्यूल किस प्रकार का हो सकता है? तो फ्यूल है
कोई भी ज्वलनशील पदार्थ हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी ज्वलनशील पदार्थ हो सकता है, जैसे ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैसीय रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? ईंधन ईंधन कोई भी ज्वलनशील ज्वलनशील पदार्थ हो सकता है, जो ठोस, द्रव व गैस के रूप में पाया जाता है। अच्छा, ठीक है? तो जैसे उदाहरण लिखे अपन, जैसे ठोस में अपन ने जैसे लकड़ी ले ली, द्रव के रूप में अपन ने पेट्रोल ले लिया, है ना? गैस एलपीजी ले ली, है ना? तो ये सब क्या है? यहाँ पर आप लोगों के फ्यूल हैं, ईंधन हैं। तो इन्हें जलाने के लिए एक ताप की आवश्यकता होगी और साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति भी होनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन पॉइंट क्या लिखेंगे? ईंधन के दहन के लिए दहन के लिए हीट व ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। किसके बारे में? हो गया अपना फ्यूल के बारे में। अब जैसे इसका जो सेकंड कंपोनेंट है, वो जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ हीट, ठीक है? तो अब ध्यान में रखना कि जो आप लोगों का ईंधन है, उससे दहन के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है और अलग-अलग प्रकार के ईंधन का जो दहन का जो टेम्परेचर है, वो भी क्या होगा? अलग-अलग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? ईंधन को ईंधन को जलाने के लिए जलाने के लिए एक निश्चित निश्चित ताप की आवश्यकता होती आवश्यकता होती तथा अलग-अलग अलग-अलग ज्वलनशील शील पदार्थों का पदार्थों का ताप अलग-अलग होता है। क्या होता है? अलग-अलग होता है। जैसे मैं बात करूँ लकड़ी की, लकड़ी और कागज की तुलना करें, तो लकड़ी को जलाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी कागज की तुलना में। और अगर कागज और मैं किसकी बात करूँ, पेट्रोल की बात करूँ, तो पेट्रोल को कागज से कम ताप की यहाँ पर क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हीट, ठीक है? हीट और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके बेस में लकड़ी, ठीक है? तो इसको अधिक आवश्यक होगी, किससे? हीट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कागज, और अगर कागज की भी तुलना कराएँ अपन,
यहाँ पर पेट्रोल। ठीक है? तो यहाँ से इस शॉर्ट पॉइंट से आप लोग समझ गए होंगे कि अगर लकड़ी और कागज की तुलना करा रहे हो, तो किसको अधिक ताप की आवश्यकता होगी, हीट की आवश्यकता होगी? लकड़ी। और अगर आप लोग कागज और पेट्रोल की गिराओगे, तो कागज को पेट्रोल से अधिक ताप की क्या होगी? आवश्यकता। अब ध्यान में रखना है कि रूम टेम्परेचर पर आपका जो पेट्रोल है, वो प्रज्वलित हो सकता है लेकिन दहन नहीं होता। यानी रूम टेम्परेचर पर उसका क्या होता है? वाष्पीकरण, वाष्पीकृत हो जाता है। तो आप लोग लिख सकते हो कि यहाँ पर रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर पेट्रोल, पेट्रोल वाष्पीकृत, वाष्पीकृत होता है। वह प्रज्वलित हो सकता है, लेकिन, लेकिन बिना हीट के, बिना हीट के दहन नहीं, दहन नहीं होता है। अब आप लोग कहते हैं ना पेट्रोल उड़ता है ना, कम हो गया, तो वो क्या है? रूम टेम्परेचर पर उसका वाष्पीकरण हो रहा था। ठीक है? तो ये आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट ध्यान में। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आता है थर्ड, वो आता है ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। तो आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है और वो ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ के दहन के लिए क्या है? पर्याप्त है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ सॉरी दहन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? वायुमंडल, वायुमंडल में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उपस्थित है, जो किसी भी, किसी भी ज्वलनशील, ज्वलनशील पदार्थ के दहन, के दहन के लिए पर्याप्त है तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, में पदार्थों का, पदार्थों का दहन संभव नहीं। ठीक है? तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यू कांट बर्न एनी मैटर, मटेरियल। ठीक है? ये पॉइंट आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना। तो इसके बाद में आता है पॉइंट कि ईंधन के जो फ्यूल के टाइप्स के बेस पर जो आपकी फायर होती है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है? तो यहां पर लिखिएगा, लिखिएगा फ्यूल, फ्यूल के टाइप के बेस पर, बेस पर फायर को, फायर को 4 क्लास में, क्लासेस में डिवाइड किया गया, डिवाइडेड, डिवाइड किया गया। ठीक है? तो यहाँ पर ईंधन है, उसके टाइप के बेस पर क्या है? यहाँ पर फायर की 4 अलग-अलग कैटेगरी बना दी गई है, जिसमें क्लास ए है,
क्लास बी है, क्लास सी है और आपकी क्लास कौन-सी है? डी है। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहला आता है अपना यहाँ पर क्लास ए फायर। ठीक है? तो क्लास ए जो फायर है, ये किसमें पॉसिबल है? तो जैसे आप लोग बात करोगे, वुड हो गया, लकड़ी हो गई, पेपर हो गया, ठीक है? लकड़ी हो गई, पेपर हो गया या कपड़ा, क्लॉथ, इन सब में जो आग लगती है, तो क्लास ए की कैटेगरी में आती है। अब इसे इस क्लास ए टाइप की जो फायर है, इसको अगर आप लोग कंट्रोल करना चाहते हो या बुझाना चाहते हो, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए? तो उस केस में आप लोगों को वहाँ पर पानी से उसे कंट्रोल किया जा सकता है या आप कह सकते हो कि पानी की तेज बौछार करके उसको उस आग को बुझाया जा सकता है। ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे? इस प्रकार की इस प्रकार की आग को आग को पानी से पानी से ठंडा किया जा सकता ठंडा किया जा सकता है। ओके? तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लास ए के बारे में यहाँ पर ध्यान में कि जो क्लास ए टाइप फायर है, उसे किस प्रकार से आप लोग अब देखिए दूसरा यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आता है, वो कौन-सा आता है? क्लास बी। कौन-सा है? क्लास बी। ठीक है? क्लास बी फायर। ओके? तो क्लास बी फायर में आप लोगों का जो फायर होगी, वो किस प्रकार की हो सकती है? एक तो आपकी हो सकती है यहाँ पर जो फ्लेमेबल लिक्विड होता है, ज्वलनशील जो तरल पदार्थ होता है, ठीक है? तो आप लोग लिख सकते हो फ्लेमेबल लिक्विड और एक लिक्विफाइएबल सॉलिड जो आपका द्रवीकृत या द्रवीकरण करने वाला जो ठोस पदार्थ जिसका द्रवीकरण किया जा सकता है, ऐसा ठोस पदार्थ, वो भी इसी में आता है। तो आप क्या लिखोगे? लिक्विफाइएबल सॉलिड यानी द्रवीकरण योग्य ठोस पदार्थ। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो द्रवीकरण योग्य योग्य ठोस पदार्थ। ओके? और ये ज्वलनशील आपका तरल पदार्थ, ज्वलनशील तरल पदार्थ। ओके? तो इनको अगर आप लोग हिंदी में याद रखना चाहो तो हिंदी में याद रख सकते हो, इंग्लिश में रखना चाहो तो इंग्लिश में रख सकते हो। अब क्लास बी फाइल को अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, बुझाना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप कोई भी कपड़ा उस आग के ऊपर डाल दीजिए, गीला। तो वहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्योंकि कोई भी ईंधन होगा, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। तो अगर वहाँ पर पूरी सतह को आपने कपड़े से कवर कर लिया, गीले कपड़े से कवर कर दिया, तो वहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित हो जाएगा और आपकी आग क्या हो सकती है? बुझ सकती है। ये मेथड यूज़ कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिखना चाहो तो जलते हुए तरल पदार्थ की पूरी सतह को
ढक देना चाहिए, ढक देना चाहिए, जिससे जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाए, बंद हो जाए। ओके, एक तो ये मेथड है। दूसरा, यहाँ पर आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो कि एक तो आपका ड्राई पाउडर यूज़ कर सकते हो, फ़ोम भी यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर, फ़ोम और CO2 का प्रयोग। ओके, लेकिन कभी भी इस प्रकार की आग में पानी का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग कि पानी का प्रयोग ना करें। ठीक है? तो ये इस प्रकार की आग को बुझाने के क्या हैं तरीके हैं। ठीक है? तो आई थिंक सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से अपन आग को यहाँ पर बुझा सकते हैं। तीसरा हमारा जो यहाँ पर इसका टाइप आता है सी, तो आप लोग लिखिएगा क्लास सी फायर। ठीक है? तो क्लास सी जो फायर है वो गैस और लिक्विफाइड गैस है, द्रवित जो गैस है उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो गैस एंड लिक्विफाइड फाइड गैस, द्रवित गैस। और इस प्रकार की फायर को, क्लास सी फायर को बुझाने के लिए हमें ड्राई पाउडर, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो ड्राई पाउडर, अग्निशामक, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करें। ठीक है? तो ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के कि क्लास ए में कौन-सा आएगा, क्लास बी में कौन-सा आता है, इनको बुझाने के कौन-कौन से मेथड होते हैं, ये सभी पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में क्लियर हो गया सभी को? अब इसके बाद में जो हमारा 4th है डी, क्लास D5। ठीक है? तो जनरली तो ये लिखा जाता है कि मेटल्स में लगी हुई आग को बुझाने के लिए, लेकिन ऐसा कोई भी पर्याप्त अग्निशामक यंत्र नहीं है कि जो मेटल में लगी हुई आग को बुझा सके। तो इसमें जो आप लोगों के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, उनमें जो लगी हुई आग है, उसको बुझाने के लिए आप लोग जो वाष्पीकृत तरल है सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ कर सकते हो, पीसीएफ, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, मीथेन का यूज़ कर सकते हो, या आप लोग यहाँ पर ड्राई पाउडर या CO2 का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर कौन लिखेगा? लिखिएगा इसमें क्या है? इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व्स मैथ्स। और आप लोगों का दूसरा कौन-सा है? यहाँ पर फायर इन, फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी हुई आग क्लास डी में आती है और मेटल्स में लगी हुई आग भी क्लास डी में आती है। तो अपन यूज़ किसका करते हैं यहाँ पर? CO2 का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ड्राई पाउडर का यूज़ कर सकते हो, पाउडर व सीटीसी का प्रयोग करें। ठीक है? तो ये आपके फायर के क्या हो गए? टाइप। ये क्या हो गए? फायर के टाइप। ठीक है? अब ध्यान में रखना है कि क्लास डी के केस में कभी भी
वोटर और फोम का प्रयोग ना करें। यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग कि फोम व वोटर का प्रयोग ना करें। ओके? तो ये मैं की पॉइंट आप लोगों को इसलिए लिखा रहा हूँ कि अलग-अलग जो राइटर है, उन्होंने अलग-अलग तरीके से इसे पेश किया है। जो मैंने आप लोगों को डेटा यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, वो कंप्लीटली निम्मी पैटर्न से है। क्योंकि अगर कल को अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन भी होता है, तो उसे ऑथेंटिक बुक माना जा सकता है और उसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट आप जब भी उसके क्वेरी में नोट करते हैं, तो आपका आंसर 100% करेक्ट माना जाएगा। इसलिए आप लोग जो भी डेटा है डाउट वाले, वो ज़्यादातर निम्मी पैटर्न की जो बुक है, उसी के प्रेफ़र करें, तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पर मिलने वाला है। अब देखो भई, जो अग्निशामक यंत्र हैं, वो कितने प्रकार ठीक है? तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा फायर एक्सटिंग्विशर। ओके? अब देखो, जैसे आपकी फायर एक बार तो लकड़ी में लग रही है या दूसरी मान लीजिए लिक्विड में लग रही है या आप कह सकते हो कि मेटल में लग रही है। तो ये अलग-अलग टाइप की फायर होगी। उनके लिए अलग-अलग अग्निशामक एजेंडा बोल सकते हो या आप लोग पदार्थ बोल सकते हो, उसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला पॉइंट लिखिए यहाँ पर लिखिए अलग अलग प्रकार की प्रकार की आग के लिए अलग-अलग अग्निशामक अग्निशामक एजेंटों या आप एजेंटों को लिख सकते हो पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? ये आप लोगों को ध्यान क्लियर हो गया? अब देखो इसमें सबसे पहला जो आप लोगों का फायर एक्सटिंग्विशर है, वो कौन-सा है? वोटर फील्ड कौन-सा है? वोटर फील्ड एक्सटिंग्विशर। ठीक है? अब ये जो वोटर फील्ड एक्सटिंग्विशर है, अग्निशामक यंत्र है, इसके टाइप हैं, वो इसके ऑपरेशन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है? तो ध्यान में रखना है, देखिए वोटर फील्ड वोटर फील्ड अग्निशामक अग्निशामक यंत्र इसके प्रचालन के आधार पर प्रचालन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है? तो इनमें 2 प्रकार कौन-कौन से हैं? एक तो कार्टेज टाइप है और दूसरा है आप लोगों का यहाँ पर स्टोर्ड प्रेशर टाइप का। एक तो कौन-सा है? कार्ट्रिज कार्ट्रिज टाइप और दूसरा आप लोगों का है
स्टोर्ड प्रेशर, स्टोर्ड प्रेशर टाइप। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वोटर फील्ड जो एक्सटेंसर है, वो ऑपरेशन के आधार पर, वोटर फील्ड अग्निशामक यंत्र के ऑपरेशन यानी प्रचालन के आधार पर 2 प्रकार के। इसमें क्या व्यवस्था रहती है कि आवश्यकता अनुसार जो जल ये फ्लो करेगा या जैसे जल की बौछार करेगा, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसे कंट्रोल करने का मुख्य टारगेट इसलिए होता है कि अनावश्यक जो सामग्री को है क्षति न पहुंचे। ठीक है? तो यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि वोटर फील्ड, वोटर फील्ड अग्निशामक, अग्निशामक यंत्र में, यंत्र में जल निकासी को कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जिससे, जिससे सामग्री को, सामग्री को अनावश्यक क्षति न पहुंचे, अनावश्यक क्षति ना पहुंचे। ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को डाउट रहता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अपना जो भी सॉल्यूशन है वो पूछ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करना है, हिचकिचाना नहीं है कि मैं ये क्या पूछ रहा हूँ सर से। तो आपको जहाँ पर भी डाउट हो, आप लोग वहाँ पर अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन को 3 बार पूछो, 10 बार पूछो, लेकिन डाउट लेकर के क्लास में नहीं जाना है। डाउट लेकर के क्लास में आओ, लेकिन जब जाओ तब सारे के सारे डाउट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। और ये स्टार्टिंग के 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं कि इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल थ्योरेटिकल चैप्टर हैं और इनको ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्किप करते हैं कि ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर कवर करें। ठीक है? ये तो हो गया आपका वोटर फील्ड एक्सटेंशन। इसके बाद में दूसरा आप लोगों का आता है यहाँ पर फ़ॉर्म। कौन-सा? फ़ॉर्म, फ़ॉर्म एक्सटेंशन। ठीक है? अब देखो यहाँ पर ये जो आप लोगों का फ़ोम टाइप है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक आप लोगों का स्टोर्ड प्रेशर होता है और दूसरा गैस कार्टेज प्रकार के हो सकते हैं। तो क्या लिखोगे? फ़ोम अग्निशामक, फ़ोम अग्निशामक यंत्र गैस कार्ट्रेज टाइप व व स्टोर्ड प्रेशर, स्टोर्ड प्रेशर टाइप के हो सकते हैं, टाइप के हो सकते हैं। ठीक है? इसके भी 2 प्रकार हो सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है कि फ़ोम का प्रयोग आप कहाँ पर करोगे? लिक्विफ़ाइड जो आप लोगों का यहाँ पर फ्लेमेबल लिक्विड है, उस केस में ज्वलनशील जो तरल पदार्थ है, उस केस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखना है कि ज्वलनशील, ज्वलनशील तरल पदार्थों, पदार्थों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या आप लोगों का रनिंग लिक्विड फायर लिख सकते हो, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रनिंग लिक्विड
फायर के केस में इसका आप क्या करते हो, प्रयोग करते हो। लेकिन फोम का प्रयोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी आग के लिए नहीं करते। लेकिन ध्यान में रखना, इसका प्रयोग इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इक्विपमेंट में लगी आग बुझाने में नहीं किया जाता है। ठीक है? ये मैं यहाँ पर क्लियरली नोट करा कि फोम जो एक्सटेंसर है, इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी आग बुझाने में नहीं किया। ओके, क्लियर हो गया सभी को? अब जो हमारा थर्ड यहाँ पर आता है, तीसरा जो आता है, वो आता है ड्राई पाउडर। कौन सा आता है? ड्राई पाउडर एक्सटेंसर। ठीक है? तीसरा कौन सा है? ड्राई। तो इस ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र के प्रकार कौन-कौन से हो सकते हैं? वो ही सेम 2 हो सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र यंत्र गैस कार्टेज व स्टोर्ड स्टोर्ड प्रेशर टाइप हो सकता है। ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र गैस कार्टेज व स्टोर्ड टाइप हो सकता है। और इसका जो प्रचालन है, ऑपरेशन है, वो आपका वाटर फील्ड जो अग्निशामक यंत्र है, उसके समान होता है। तो क्या लिखोगे? इसका ऑपरेशन ऑपरेशन वाटर फील्ड वाटर फील्ड अग्नि शामक यंत्र के समान यंत्र के समान होता है। लेकिन लेकिन इसका जो नोजल होता है, वो नोजल थोड़ा-सा चेंज होता है। फोर्क शेप फोर्क या फोर्क शेप्ड नोजल नोजल होता है। दोनों में यही डिफरेंस होता है। और इस ड्राई पाउडर का प्रयोग अपन कहाँ पर करते हैं? क्लास डी टाइप की फायर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है? तो अपन क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग क्लास डी फायर को कंट्रोल। ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो ड्राई पाउडर है, उसका यूज आप लोग कहाँ पर करें। क्लियर हो गया सभी को? या इसमें किसी को भी डाउट है? हुँ, चलिए। अब चौथा हमारा जो यहाँ पर आता है, फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। ठीक है? तो इसका प्रयोग आप लोग जो ज्वलनशील पदार्थ और द्रवीकरण योग्य ठोस पदार्थ है, उसके लिए करते हैं इसका। ठीक है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? इस अग्निशामक अग्निशामक यंत्र का प्रयोग 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 ज्वलनशील पदार्थों व द्रवीकरण योग्य द्रवीकरण योग्य
ठोस पदार्थ ठोस पदार्थों में लगी आग को बुझाने बुझाने ठीक है? इनके डायग्राम मैंने नहीं बनाए, लगभग कॉमन से डायग्राम है, तो उनकी कहीं पर भी आवश्यकता नहीं होती है और ना ही इससे संबंधित कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका क्लीन डायग्राम कौन-सा है, ठीक है? इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कहाँ पर करेंगे, ड्राई पाउडर का यूज़ अपन कहाँ पर करेंगे, ओके? अब देखिए लास्ट आप लोगों का 5वां कौन-सा होता है? हेलोन हेलोन एक्सटेंशन, ठीक है? तो इसमें आप लोगों का क्या रहता है? इसमें आप लोगों का एक तो सीटीसी रहता है। सीटीसी मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है? और इसमें और क्या हो सकता है? बीसीएफ, ठीक है? यानी ब्रोमो क्लोरो क्लोराइड, फ्लोरो मेथेन, ठीक है? ये बना, ठीक है? और ये गैस टाइप भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिव टाइप इसके बात करूँ मैं तो टाइप कौन-सा हो सकता है? गैस, कार्ट्रिज और नॉन नॉन ठीक है? तो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, जिनके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इससे ज़्यादा आप लोगों से एग्ज़ाम में कोई भी पूछने वाला नहीं है। इसलिए जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले फायर फायर बता दिया है कि फायर क्या होता है, फायर के एलिमेंट कौन-कौन से होते हैं, फायर को किस प्रकार से अपन क्लासिफ़ाई करते हैं और उसके बाद में अपन ने बात कर ली फायर एक्सटेंशन की। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आपको क्लास कैसी लगी और अन्य कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी उत्साह वर्धित हो और अगली क्लास में हम और अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।